प्रयागराज में जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है, इस घर के मालिक का नाम जावेद अहमद है। प्रयागराज के जेके आशियाना कॉलोनी में रहने वाले जावेद अहमद उर्फ पप्पू को प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। जावेद के घर को आज बुलडोजर से ढहा दिया गया। सुबह भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने घर खाली कराने के बाद सबसे पहले घर का मुख्य दरवाजा गिराया। 11 बजे का इंतजार था कि क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और 12 बजे के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पहुंचे। एक भी विरोध की आवाज सुनने को नहीं मिली और ये जो पूरी कार्रवाई है, ये कार्रवाई अब अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है, जहां पर आगे का हिस्सा जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो गिराया जा रहा है। 3 बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया गया और लगभग 1000 के आसपास पुलिस और पीएससी के जो जवान थे वो मौजूद रहे। जावेद अहमद के घर की बाहरी दीवारें भी तोड़ दी गई। 2 बुलडोजर तेजी के साथ उसके घर को गिराते चले गए। धीरे धीरे पूरा घर जमींदोज हो गया। मकान का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको साबुत छोड़ना चाहता हो। आगे क्या जो हिस्सा किसी काम का नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं, लेकिन आप देखिए कि कार्रवाई रोकी नहीं गई। उन दीवारों को भी गिराया जाएगा ताकि घर पूरी तरीके से जमींदोज हो सके। योगी की कार्रवाई से साफ हो गया है कि यूपी में हिंसा मामलों पर योगी सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मंशा रखती है। हिंसा के आरोप में जावेद अहमद पंप को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में जावेद मोहम्मद का नाम सामने आने के बाद की जा रही कार्रवाई को अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर जावेद मोहम्मद इस हिंसा में शामिल नहीं होता तो भी क्या योगी सरकार उसका मकान गिराने की कार्रवाई इतनी जल्दी कर लेती। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जावेद की तरफ से बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया गया। इस संबंध में उससे कागजात की मांग की गई, लेकिन वो इसे पेश करने में नाकाम रहा। प्राधिकरण के मुताबिक जावेद को 25 मई को ही घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। आज हुई कार्रवाई को पुराने नोटिस के आधार पर किए जाने का दावा किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने आज सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का आदेश जारी किया था। बुलडोजर एक्शन इसके बाद ही शुरू हुआ। प्रयागराज हिंसा के मामले में जावेद के साथ साथ उसकी पत्नी और बेटी का भी हाथ होने की बात कही जा रही है। जावेद के खिलाफ भले ही मामला पुराना बताया जा रहा हो, लेकिन प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी के रूप में उसकी गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए बड़ा संदेश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जून को हुई हिंसा के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक में अपराधियों पर लगाम के कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों को काबू में करने के लिए सरकार पहले से सख्त रुख अपनाए हुए थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो, शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो, लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो, हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें, और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो, और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। प्रयागराज के अलावा सहारनपुर में योगी का बुलडोजर भी एक्शन में है। शुक्रवार के दिन जिन 2 उपद्रवियों ने सहारनपुर को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, उनके घर पर बने अवैध निर्माण गिरा दिए गए हैं। सहारनपुर में पुलिस पूरे एक्शन में है। सीसीटीवी की पड़ताल में हिंसा फैलाने के आरोपियों को चुन चुन कर खोजा जा रहा है। जैसे ये तस्वीर जिसमें हिंसा से ठीक पहले ये शख्स भड़काऊ भाषण दे रहा था। कैमरे के सामने दिया गया ये बयान मुजम्मिल को भारी पड़ गया और उसके घर पर चल गया बुलडोजर। सिर्फ इतना ही नहीं, सीसीटीवी की पड़ताल में इस शख्स की भी पहचान हुई जो पोस्टर लगाने में जुटा हुआ था। ये देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर इसने सड़क पर चिपका दिया है, जिस पर लोग पैर रख रहे हैं। हिंसा के आरोप में सलमान की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार एक्टिव है। यूपी के 6 जिलों में अब तक हिंसा की खबरें सामने आई हैं। ये हिंसा बीजेपी की पूर्व नेता रूपो शर्मा के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर हिंसा और पथराव हुआ था। सीएम योगी का कहना है कि प्रशासन ने इन पर तेजी से काबू पा लिया है और अब तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिनकी पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बहुत तेजी से की जा रही है। गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। यूपी में हो रही कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम के मुखिया चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। आप घर तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं? किसी का घर मिलता साहब, आप कौन होते तोड़ने वाले? आप क्या चीफ जस्टिस हैं? आप अदालत हैं? बुलडोजर से देश का कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी योगी पर हमला बोला है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। बुलडोजर के खिलाफ ओवैसी के सुर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी सुर मिलाया है। बुलडोजर नीति की आलोचना करते हुए योगी पर हमला बोला है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कंगारू अदालत चला रहे हैं।
जहां अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाली इमारतों को लगातार ध्वस्त किया जाता है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लग सकता है, लेकिन फिलहाल वो किसी भी आलोचना के दबाव में दिखाई नहीं दे रहे। उनका फोकस क्लियर है। वो जानते हैं कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी नहीं तो कोई भी प्रदेश में निवेश नहीं करेगा। ऐसे में प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। यूपी में भविष्य में ऐसी घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाई जा सके, इसके लिए योगी ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने उपद्रवियों से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि मुख्य साजिशकर्ता की पहचान करें, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हालात को देखकर तुरंत उचित निर्णय लें, सरकारी संपत्ति की नुकसान की भरपाई दोषियों से हो, असामाजिक तत्वों की संपत्ति और आय के स्रोतों की पड़ताल हो, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर या एनएसए के तहत कार्रवाई हो। कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे, उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने। अगले 5 साल में यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना सबसे जरूरी है। यूपी में गुंडागर्दी और दहशत के माहौल को बदलने के लिए ही लोगों ने योगी सरकार पर देखिए, अबे क्या कर रहे हैं दिखाओ, जूम खोलो। यही पर मरवा रहा था। मैम शॉट देखिए, लाइव दे रहा हूँ। जो पथराव पुलिस बम चला रहे थे, गोलियां चला रहे थे। कौन? हम नहीं पीछे तो भाग जाएगा।